महादेव। आपको लग रहा होगा कि मेरे पैर शायद किसी मिट्टी में धंसे हों। दरअसल ये मिट्टी नहीं है, ये पानी है उस बारिश का जिसने राहत दी है गुरुग्राम को इस भीषण गर्मी से। अभी भी बूंदाबांदी जरूर हो रही है। गुरुग्राम में लगभग 20 से 30 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई है और उसके बाद गुरुग्राम के हालात क्या हैं वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज गुरुग्राम की सड़कों के हालात नहीं दिखाऊंगा, बल्कि उन इलाकों के हालात दिखाऊंगा जहां आम जनता रहती है। उन गलियों के, उन लोगों के घरों के बाहर के हालात दिखाऊंगा जो लोग इस बारिश में हुई जलभराव की वजह से अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में बारिश हो और जलभराव ना हो ऐसा शायद ही हो सकता है। जीएमडीए ने कुछ दिन पहले ही यह दावा किया था कि उन्होंने गुरुग्राम में 90 ऐसी जगह चिन्हित की थी जिन पर सबसे ज्यादा जलभराव होता है और उनमें से लगभग 83 ऐसी जगह है जहां पर इस समस्या को सुलझा लिया गया है। केवल मात्र 7 जगह रह गई है और मैं आप लोगों को जो वीडियोस दिखाने वाला हूं शायद ये वही 7 जगह है जो जीएमडीए जहां का अभी तक सुधार नहीं कर पाई है। एक सबसे बड़ी वजह भी आप लोगों को बताऊंगा कि जिस विभाग का नाम ही विकास है उसके आसपास किस तरह से आज जलभराव हुआ है। ये तस्वीरें जहां मैं खड़ा हूं वहीं से मैं शुरुआत कर देता हूं। ये सेक्टर 14 मार्केट की तस्वीरें और विशाल मेगा मार्ट जिस मार्केट में है ये उसकी तस्वीरें आप यहां देख लीजिए। घुटनों तक इस मार्केट में पानी भर गया है। मार्केट में आने वाले लोग किनारे खड़े हैं क्योंकि इस पानी में डूबकर आने की किसी की कोशिश नहीं है, किसी की मंशा नहीं है कि क्यों इसमें आकर अपने कपड़ों को गंदा किया जाए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए। चाहे यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हों, चाहे बाइक हो, बाइकें तो कुछ ऐसी भी हैं जो इस पानी में गोता लगा रही हैं और यहाँ से आम आदमी का निकलना केवल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इतना जलभराव हो गया है। सारा जो कूड़ा करकट यहाँ मार्केट में फैला हुआ था वो इस पानी में फैल रहा है। तो इस कूड़े को देखते हुए शायद ही किसी का मन हो कि इस पानी में उतरकर वो अपने गंतव्य स्थान तक जाए। तो हर कोई इंतजार कर रहा है कि इस पानी के उतरने का और ये पानी जब उतर जाए तो वो भी यहाँ से निकल पाए। अब मैं एक एक करके तस्वीरें आप लोगों को गुरुग्राम की अलग अलग गलियों की, कुचों की तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर लोग अब घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ये दूसरी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं सिविल लाइन इलाके की, जहां पर बर्फखाना इलाके में आप गलियों में देखिए कि कितना पानी भर गया है। घुटनों तक पानी पहुंचने को है। स्कूली बच्चे जिनकी छुट्टियां हुई हैं वो इस पानी में चलकर अपने घरों में जा रहे हैं। गंदा पानी है, चूंकि नालियों का पानी भी जब ओवरफ्लो होता है तो इसी बारिश के पानी में मिल जाता है और फिर इस तरह से इन गंदे पानियों से होकर लोगों को अपने घर जाना पड़ रहा है। अगली तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पुलिस लाइन के ठीक सामने की ये तस्वीर है। मोड़ चौक से हम जब झाड़सा रोड की तरफ चलेंगे तो उस चौक पर पुलिस लाइन का जो गेट है वहां की ये तस्वीर आप देख लीजिए कि यहां भी चारों तरफ सड़कों पर इसी तरह पानी भरा हुआ है। लोग रिक्शा हायर कर रहे हैं कि इस पानी को किसी तरह क्रॉस करके वो निकल जाए, क्योंकि जो लोग दफ्तरों में आए हुए हैं, जो लंच के लिए बाहर आए थे, बारिश अचानक आने की वजह से फंस गए तो वापस ऑफिस में जाना है, कपड़े गंदे ना हो, इसीलिए वो इस तरह से रिक्शा कर रहे हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम पटेल नगर की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपने घरों में जाने के लिए 100 रुपए रिक्शा चालक को किराया देना पड़ रहा है, तब वो इनको ये नदी पार करवाकर उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि बच्चों के लिए ये खुशी का मौका है और उनके इलाके में इस तरह से स्विमिंग पूल जब उनकी गलियों में बन जाए तो वो कैसे ना नहाएंगे, इसीलिए यहाँ पर बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं इस पानी में। और लोगों को यहाँ से अपने घर जाने के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए बार्गेनिंग इस तरह से करनी पड़ रही है। एक बार तस्वीर देख लीजिए और तस्वीरें मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। तो फिर मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा। आप देखो, बारिश का काम है। आप देखो ना, देखो आप लोग कोई बात नहीं, मत जाओ। आप सीधे जाना। नहीं, 70 दोगे? कितने रुपए मांग रहे हैं रिक्शा वाले? 100 रुपए मांग रहे हैं, 100 रुपए। और कितनी दूर जाना है आपको? बस ये जाना ही कॉलोनी है मेरी। अरे तो अंदर तो जाना, पानी देखो कितना है। तो 70 दे देना दीदी। नहीं, 50 रुपए में ज्यादा दे दिया। बैठो आप। तो इस तरह से बार्गेनिंग करके लोग अपने घर जा रहे हैं, पैसे खर्च करके। 100 कदमों की दूरी है मात्र उनके घर की इस सड़क से जहां पर ये महिला खड़ी थी।
लेकिन मजबूरन उन्हें इस कमर तक भरे हुए पानी में नहीं डूबना है, तो इसीलिए उन्होंने इस रिक्शा को हायर किया है और 50 रुपए में रिक्शा चालक मात्र 100 कदम की दूरी पर इनके घर पर इनको उतार देगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 15 पार्ट 2 की गलियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो गलियां बनी हुई है उन गलियों में आप देख लीजिए कि किस तरह पानी भरा हुआ है। यहाँ भी सड़कें लबालब है, सड़कों पर अभी भी पानी जमा है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर 14 की तरफ 32 सेकंड माइलस्टोन है, उसके पीछे की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं जहां पर स्कोडा का शोरूम है। वहां की सड़क के हालात देख लीजिए आप। ये भी आप सड़क नहीं कहेंगे, इसको मात्र गली ही कहेंगे कि रिहायशी इलाके में ये गलियां बनी हुई है और इनके क्या हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि जहां सेक्टर 14 में हम खड़े हैं मार्केट में, ये मार्केट सटी हुई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर से। अब आप सोचिए कि शहरी विकास प्राधिकरण जिनके नाम में ही विकास है, उनके पड़ोस में कैसा हाल है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि यहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ है मार्केट में। और केवल सेक्टर 14 की ये एचएसवीपी के साथ में, दफ्तर के साथ में जो मार्केट है, केवल उसका हालात नहीं है, बल्कि सेक्टर 14 की अंदरूनी जो इलाके हैं, गलियां हैं, वहां भी इसी तरह पानी भरा हुआ है। अगली वीडियोस में और भी गुरुग्राम के हालात मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि गुरुग्राम में विकास प्राधिकरण के पड़ोस में तो यह हाल है, बाकी गुरुग्राम के हालात कैसे हैं वो भी मैं आप लोगों को अगली वीडियोस में दिखाऊंगा। अगर आप भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और गुरुग्राम की तमाम अपडेट इसी तरह समय से पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्यथा नीचे जो हमारे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर देंगे ताकि आपके पास भी जल्द से जल्द गुरुग्राम की तमाम खबरें, ताज़ा खबरें पहुंचती रहें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।